दो गरीब काली बहन के घर आई दो अमीर बहनें। करिश्मा की दो बेटियां थीं, जिनमें से एक का नाम शिखा था और एक का नाम मनीषा था। दोनों ही रंग से काली थीं और अभी काफी छोटी थी, लेकिन करिश्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहा करती थी और तबीयत के कारण वो अब अपनी जिंदगी के आखिरी पल गिन रही थी। शिखा, मनीषा, देखो हमेशा एक दूसरे के साथ देना और मेरे बाद अपने पिताजी का ख्याल रखना। मेरी ये जिंदगी और कब तक की है मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि तुम दोनों बहुत समझदार रहोगी और इस परिवार को बिखरने नहीं दोगी। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आप कहीं जा रही हो क्या? देखो माँ, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, आप बहुत अच्छे से जानती हो। शिखा, मेरी प्यारी बच्ची, तुम अभी 8 साल की हो और तुम्हारी छोटी बहन 5 साल की। तुम समझदार हो और समझो, एक ना एक दिन हर किसी को भगवान के पास जाना होता है। मैं भी उनके पास जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद अपनी बहन का हमेशा ख्याल रखना। ये कहकर करिश्मा भगवान को प्यारी हो जाती है, जिसके बाद शिखा, मनीषा और उसके पिता कैलाश फूट फूट कर रोने लगते हैं। वो मिलकर करिश्मा का अंतिम संस्कार करवा देते हैं, जिसके बाद कैलाश अपनी दोनों छोटी बेटियों को पालने लगता है। लेकिन इसी दौरान कैलाश को घर और नौकरी दोनों में से एक को चूज करना पड़ता है, जिसके चलते वो अपने दोस्त से सलाह लेता है। भाई, अब तो ही बता, मैं क्या करूं? मेरी 2 बेटियां हैं और उसके बाद मुझे ऑफिस भी संभालना होता है। मैं दोनों चीज नहीं संभाल पा रहा। समझ नहीं आ रहा कि कैसे अपनी दोनों बेटियों की परवरिश करूं। अपने दोस्त के रहते तुझे इतना परेशान होने की जरूरत ही क्या है? देख भाई, मैं तो तुझे यही कहूंगा, अभी तेरी उम्र नहीं हुई, तू एक अच्छी खासी लड़की देखकर शादी कर सकता है। इससे तुझे 2 फायदे होंगे। पहले तो ये कि तेरी दोनों छोटी बच्चियों को एक माँ का साया मिल जाएगा, और दूसरा फायदा ये कि तुझे भी समझने वाली एक औरत आ जाएगी। और वहीं तीसरा फायदा भी हो जाएगा कि तू अपना ऑफिस आराम से संभाल सकेगा। भूपेश का आइडिया कैलाश को बहुत अच्छा लगता है। इसी के चलते वो एक अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद पहले तो सुशीला कैलाश की दोनों बेटियों को अच्छे से रखती है और उन्हें प्यार भी करती है। लेकिन जैसे ही सुशीला को कुछ वक्त बाद 2 जुड़वा बेटियां होती हैं, वो अपना सारा ध्यान अपनी खुद की बेटियों पर देने लगती है, जो कि बहुत सुंदर और गोरी होती हैं। ओ देखो तो सही, कितनी चांद की तरह प्यारी हैं मेरी दोनों गुड़ियां, नजर ना लगे किसी की काली लड़कियों की। सुशीला ऐसा शिखा और मनीषा को देखकर बोल रही होती है, जिसके चलते मनीषा अपनी बहन शिखा से कहती है, दीदी, माँ हमारे साथ ऐसा क्यों करती हैं? जब से उनकी 2 बेटियां हुई हैं, तब से उन्होंने हमारे ऊपर ध्यान देना ही बंद कर दिया है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? अभी हमारी दोनों छोटी बहनों को माँ की जरूरत ज्यादा है, इसलिए माँ अपना सारा वक्त उन्हें ही देती है। कुछ समय बाद वो हम चारों को एक समान प्यार करेंगी, तुम देखना। शिखा ऐसा कहकर अपनी छोटी बहन को तसल्ली देती है। लेकिन जैसे जैसे वह दोनों बड़ी होती हैं, वैसे वैसे सुशीला उन्हें घर की नौकरानी बनाकर रख देती है। ऊपर से उसे उन दोनों बहनों से नफरत भी होने लगती है। वो अपने मन ही मन सोचती है, जब तक ये दोनों बहनें कुंडली मारकर हम माँ बेटी की जिंदगी में बैठी हैं, तब तक कैलाश जी अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करेंगे ही नहीं, और ना ही मैं अपनी दोनों बेटियों को खूब सारा दहेज दे पाऊंगी। सुशीला बहुत लालची औरत थी। वो सब कुछ अपने और अपनी बेटियों के नाम करवाना चाहती थी, जो कि कैलाश के जीते जी तो हो नहीं सकता था। लेकिन कुछ समय बाद कैलाश भी भगवान को प्यारा हो जाता है। पिताजी आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? पहले हमें माँ छोड़कर चली गई और अब आपने हमारा साथ छोड़ दिया। नहीं पिताजी, आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। आपके बिना हमारा इस दुनिया में है ही कौन? तभी मनीषा और शिखा की सौतेली जुड़वा बहनें उनके पास आकर रोते हुए कहती हैं, दीदी, आप रोना बंद करो, हम लोग हैं ना आपके साथ। आप हमारी बड़ी बहनें हो और हमेशा हमारी बड़ी बहनें ही रहोगी। दोनों अपने आप को संभालो और हौसला रखो। वो देखो, माँ का भी हाल बहुत बुरा हो चुका है, रो रो कर। अगर आप उन्हें नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा?
सुशीला जैसा चाहती थी वैसा हो ही चुका था। उसे अपने पति के मरने का जरा भी अफसोस नहीं था, पर वो दुनिया को रोकर दिखावा दिखा रही थी, जो कि चिंकी पिंकी दोनों बहनें समझ नहीं पाती। लेकिन शिखा और मनीषा को सब समझ आ जाता है, फिर भी वो किसी से कुछ नहीं कहती। आखिरी में वो दोनों बहनें मिलकर अपने पिता का अंतिम संस्कार कर देती हैं, जिसके बाद सुशीला अपने मन में सोचती है, अरे वाह, अच्छा हुआ जो ये कैलाश मर गया, अब इसके सारे पैसे मेरे नाम हो जाएंगे और सबसे पहले तो मैं इन दोनों बहनों की यहाँ से छुट्टी कर देती हूँ, यानी कि किसी गरीब घर में दोनों की शादी कर देती हूँ। इनका मेरे घर से हमेशा के लिए ताल्लुकात खत्म हो जाएगा और उसके बदले मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से करूंगी। सुशीला ऐसा सोचकर दोनों गरीब बहनों की शादी बहुत ही गरीब परिवार में कर देती है, जहाँ उन दोनों को गरीबी के चलते बहुत सी परेशानी और मुसीबत का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ सुशीला अपनी सौतेली काली बेटियों की शादी के बाद अपनी गोरी सुंदर जुड़वा बेटियों की शादी एक ही घर में कर देती है, और वो घर बहुत ज्यादा अमीर होता है, जहाँ पर वो दोनों जुड़वा बहनें बहुत खुशी से रह रही होती हैं। देखते ही देखते कुछ समय बीत जाता है और अब शादी के बाद दोनों सुंदर गोरी अमीर बहनें अपनी सौतेली बहनों को याद करने लगती हैं। मनीषा दीदी और शिखा दीदी की शादी के बाद हम उनसे मिल ही नहीं पाए, क्यों ना हम उनसे मिलने चले। सही कह रही हो, अचानक से हम उनसे मिलने जाएंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। चलो चलते हैं उनके ससुराल। दोनों बहनें अपनी गरीब बहनों का घर ढूंढते ढूंढते उनके घर पहुंच जाती हैं, जहां दोनों गरीब बहनें अपनी अमीर गोरी बहनों को देखकर हैरान रह जाती हैं। ये क्या चिंकी पिंकी, तुम दोनों यहाँ पर? तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, आ जाओ अंदर। जहाँ तो गरीब बहनें अपनी अमीर बहनों को देखकर बहुत खुश होती हैं, तो वहीं अमीर बहनें अपनी दोनों गरीब बहनों की गरीबी देखकर मायूस हो जाती हैं और उनके फटे कपड़े देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता है। वहीं दोनों गरीब बहनें जैसे तैसे करके अपनी दोनों बहनों का नाश्ता करवाती हैं। दोनों चुप क्यों हो, चलो नाश्ता कर लो। माना तुम्हारे घर जैसा नहीं बना होगा, लेकिन जो था उसके हिसाब से बना दिया हमने। आप इतनी परेशानियों का सामना कर रही हो और आपने हमें बताया भी नहीं। आपने अपनी परेशानियों के बारे में हमें नहीं बताया, इसका मतलब आप हमें अपना समझते ही नहीं हो। पागल हो तुम दोनों, ऐसी कैसी बातें कर रही हो। हम दोनों यहाँ बहुत खुश हैं और तुम्हें देख लिया, अब तो और भी बहुत खुशी हुई है। चलो जल्दी से नाश्ता कर लो। दोनों अमीर बहनें वहाँ से नाश्ता करके चली जाती हैं, लेकिन जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे से बातें करती हैं। हमारी दोनों बहनें अभी परेशानी से गुजर रही हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन तुम जानती हो ना, वो हमसे मदद नहीं लेंगी, हम उनकी मदद कैसे करेंगे। चिंकी और पिंकी दोनों मिलकर अगले दिन अपनी दोनों बहनों को समझाती हैं। उनकी एक बहन को बहुत अच्छी कुकिंग आती थी तो दूसरी को बहुत अच्छी पेंटिंग आती थी, जिसके चलते वो मनीषा का चाय का स्टॉल खुलवा देते हैं और शिखा पेंटिंग बनाती है। उसके हाथों की बनी हुई पेंटिंग बहुत सुंदर होती है। दोनों अमीर बहनें अपनी गरीब बहन के घर के बाहर ही एग्जीबिशन करवा देती हैं, जिसमें शहर के लोग उनकी पेंटिंग और चाय पीने आते हैं। उनकी पेंटिंग बहुत सुंदर और चाय बहुत स्वादिष्ट थी, जिसके चलते वहाँ बहुत भीड़ लग जाती है और इसी के चलते दोनों बहनों का काम धीरे धीरे चलने लगता है और अब वह अपनी गरीबी को मिटाने लायक बन जाती हैं। तुम दोनों ने हमारी इतनी मदद की, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करें। एक खून ना होकर भी तुमने ये दिखाया कि कुछ रिश्ते दिल के ही बहुत अच्छे होते हैं। माँ ने तो कभी हमें अपना समझा ही नहीं, लेकिन तुमने हमें अपने आप से भी ज्यादा समझा। हम आपकी बहन हैं और हमारा ये फर्ज बनता है कि अब से आपको कोई परेशानी उठाने की जरूरत ना हो। वो चारों बहनें मिलकर एक साथ काम करने लगती हैं। देखते ही देखते वो चारों बहुत अच्छा कमाती हैं, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो जाती हैं। इसी के चलते अब उनकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वो एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। कुसुम झाड़ू लगाते हुए अपनी बेटी मयूरी से कहती है, मयूरी बेटा, मैं तुझे कब से कह रही हूँ, कानों में लीड लगाकर गाने सुन रही है। 2 मिनट 4 मिनट कहते कहते 1 घंटा हो गया। मैं सफाई कर रही हूँ, तू शाम की खाने की तैयारी कर। सबसे पहले आटा गूंथ और सारा शाम का खाना तू बनाएगी। मयूरी, मयूरी, अरे तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। गुस्से में कुसुम अपनी बेटी के कान से ईयरफोन निकालकर बेड पर डाल देती है। सुनाई नहीं देता कुछ? कब से चिल्लाए जा रही हूँ, गला दर्द हो गया मेरा। क्या हुआ माँ? मैंने तो कुछ भी नहीं सुना।
कानों में ये गोबर घुसा कर रखेगी तो कहाँ से सुनाई देगा। जाकर शाम के खाने की तैयारी कर, आटा बना ले पहले। अरे माँ, मैंने आपको कितनी बार बोला है, मुझसे ये काम नहीं होता। सबसे बेकार काम लगता है रोटी के लिए आटा बनाना, और उसको बनाते बनाते इंसान का पसीना निकल जाता है। ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। ये मत भूल कि तेरा रिश्ता तय हो चुका है और 2 हफ्ते बाद तेरा ब्याह है। खाना तो तुझे ससुराल में भी बनाना है, तो बेहतर है अभी से बहू की तरह इस घर को संभाल ले। कुछ बात होगी तो मैं तेरी कमी तो निकाल दूंगी। अरे माँ, रहने दो आप। मतलब मैं यहाँ पर भी सहूं और वहां पर भी सहूं। मेरे सामने मुंह मत चला, हाथ चला और रोटी बनाकर खिला सबको। ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन दहेज में अपने साथ रोटी बनाने की मशीन ले जाऊंगी, जो अपने आप आटा भी बनाएगी और रोटी भी बना देगी, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। हे भगवान, मैं कैसी निकम्मी औलाद पैदा कर चुकी हूँ। ठीक है, दे दूंगी तेरे दहेज में। जब ससुराल वालों से डंडे पड़ेंगे ना, तब पता चलेगा। इतनी कहा सुनी के बाद मयूरी रसोई में मुंह सड़ा सड़ा कर खाना बना देती है। देखो माँ, आपकी कामचोर आलसी बेटी ने गोल गोल रोटी अभी बना ली है, लेकिन मैं फिर भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन लूंगी रोटी की। ये काम करना आता है ना, इस बात की तसल्ली है मुझे। दे दूंगी तुझे इलेक्ट्रॉनिक रोटी बनाने की मशीन, बाकी तो तेरी सास तुझे संभालेगी। 2 हफ्ते बाद ही मयूरी की प्रेम से एक अमीर घर में शादी हो जाती है, जहां फैसिलिटी की और भी चीज थी। शादी के अगले दिन मॉडर्न किचन को देखकर मयूरी कहती है, वाओ, ऐसा लग रहा है महलों में रहने आ गई हूँ। अरे भाई, यहाँ पर तो माइक्रोवेव ओवन भी है। अब तो मैं पिज्जा बनाकर खाऊंगी। इतना बड़ा घर है, यहाँ तो सारी चीज होंगी और मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बटन दबाते ही काम हो जाएगा। ओहो, मजा आ गया। क्या हुआ बहू, इतना खुश क्यों हो रही हो, जैसे तुझमें किसी ने बंदर वाले खिलौने की तरह चाबी भर दी हो। कुछ नहीं माँ जी, वो बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, अब खाने में सूजी की पूरी अलग बनाना, आटे की अलग, और तुम्हारे ससुर जी रोटी खाएंगे सिंपल, और सब्जी में चाप, कड़ी पकौड़े, आलू मटर की सब्जी और एक मीठा बना लेना। और हाँ, कम से कम खाना 10-15 लोगों का बनाना। वो क्या है ना, हमारे घर के नौकरों को भी हम सम्मान देते हैं, तो तुम्हारे हाथ का खाना खिलाना चाहते हैं। बाकी तो हम सब हैं ही। क्या माँ जी, ये तो बहुत सारा खाना है, मैं इतना सारा कैसे बनाऊंगी? अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं 1-2 नौकर को भेज दूंगी, लेकिन खाना तो तुम्हारे हाथ का ही बनेगा। जी माँ जी। पता नहीं मुझ जैसी कामचोर को माँ जी ने इतना बड़ा टास्क क्यों दे दिया पहले दिन ही ससुराल में। दोस्तों, क्या हम मयूरी ये टास्क पूरा कर पाएगी या नहीं, जानने के लिए इस कहानी में बने रहिए। फिर मयूरी 1-2 नौकर की हेल्प लेकर सब्जी काटती और खुद खाना बनाती है। पहले पूरियां, फिर रोटियां। हे भगवान, रोटी पूरियां बेलते बेलते तो मेरे हाथ दर्द हो गए। क्या करूं? माँ जी से कहकर अपने दहेज में आए इलेक्ट्रॉनिक रोटी मेकर मशीन को निकलवा लूं, काम आसान हो जाएगा। रामू काका, आप जरा माँ जी को भेज देंगे। ये सुनकर रामू काका अर्चना को रसोई में मयूरी के पास भेज देते हैं। क्या हुआ बहू, थक गई क्या तू? माँ जी, कुछ पूछना था। वो खाना बनाने में ना लेट हो रहा है, सबको भूख लग रही होगी ना। माँ ने रोटी मेकिंग मशीन दी थी मुझे, तो मैं उससे बना लूं रोटी, जल्दी बन जाएगी। बनाऊंगी तो मैं ही। ओहो, इतनी जवान होकर तेरे हाथ दर्द हो रहे हैं, जो तू ससुराल वालों को पहले दिन मशीन की रोटी बनाकर खिलाएगी। अरे कम से कम अपने हाथ का आज के दिन तो बना दे, फिर कभी गेस्ट आएंगे तो तू निकाल लेना वो मशीन। ये कहकर अर्चना चली जाती है और उदास होकर मयूरी सारा खाना खुद से बनाती है। सही कहा था माँ ने, मेरे ससुराल में मेरी तो चलेगी नहीं। आलसी होकर भी इतना खाना बना रही हूँ, कितने बड़े गर्व की बात है मेरे लिए। खाना बनाकर मयूरी अपने ससुराल वालों को खिला देती है, जिसके बाद उसे बहुत तारीफ मिलती है। दिन गुजरते धीरे धीरे मयूरी अपने हाथ से ही रोटी बनाकर सबको खिला देती है, लेकिन अब उसमें इतना आलस आ जाता है कि वह दहेज में आई इलेक्ट्रॉनिक रोटी मशीन को निकाल लेती है और उससे खाना बनाती है। अरे वाह, इससे तो बड़ी फूली हुई मस्त रोटी बन रही है, वो भी 10 सेकंड में। ये बढ़िया है, अच्छा हुआ मैं ये ले आई। इतने नौकर होने के बाद भी माँ जी मुझसे ही खाना बनवा रही हैं। अरे बहू, तुम्हारे ससुर जी बैठे हुए हैं, 4-5 रोटी लाओ। लाई माँ जी। फिर मयूरी फटाफट ससुराल वालों को खाना खिलाती है। माँ जी, पापा जी, जितनी रोटी खानी है आपको खाइए, मैं और लेकर आऊं? बहू, आज बड़ी जल्दी रोटी खिला रही हो, थाली की भी खत्म नहीं हुई।
हाँ हाँ, वो ऐसे ही बस आदत हो गई है ना रोज रोज बनाने की, इसलिए जल्दी बना देती हूँ। अरे बहू, जरा फ्रिज से जूस निकाल कर लाना, मीठा खाने पीने का मन कर रहा है। इतनी दूर रसोई है, फिर फ्रिज खोलो, उसमें से जूस निकालो, ग्लास में डालो, आइडिया। अरे माँ जी, आपको कुछ मीठा खाना है? वो रखी है ना टेबल पर चीनी की कटोरी, चीनी खा लीजिए, स्वाद बन जाएगा आपका। हाँ, ये ठीक है। ओहो, मेरी बीवी कितनी आलसी है। कल मैंने शर्ट प्रेस करने को बोला था तो हाथ से तय बनाकर तकिए के नीचे रख दिया और अगले दिन दे रही थी। कुछ हो सकता है इसका या नहीं? तुम क्या बड़बड़ कर रहे हो मेरे बारे में? कुछ नहीं, मैं भला तुम्हें क्या कह सकता हूँ। इस तरह मयूरी अपने ससुराल में आलसी तरीके से सारे काम करती है। 4 कपड़े धोने के लिए भी मशीन लगाती है, खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल करती है, और रोटी तो अब बस वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर ही बनाती थी। एक दिन अर्चना उसे इलेक्ट्रॉनिक रोटी मशीन पर खाना बनाते हुए देख लेती है। अच्छा मयूरी बहू, तो इसलिए तू इतनी जल्दी जल्दी रोटियां बनाकर दे रही थी हमें कुछ दिन से? तूने मुझसे पूछे बगैर इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन को निकाल लिया। 4 लोगों का खाना भी तू इलेक्ट्रॉनिक मशीन से बनाती है। इतना आलस क्यों है तुझ में? तुझे पता नहीं तू कितनी आलसी है? कितनी बार बुलाती हूँ तुझे, तू सुनती नहीं है। पोछे को पैर से उठाती है, और वो टेबल पर चीनी भी तूने मुझे इसीलिए खिलाई थी ताकि फ्रिज खोलना ना पड़े। सॉरी माँ जी, मैंने आपसे पूछा नहीं। हाँ, मैं आलसी हूँ, काम करने की कोशिश करती हूँ लेकिन मन नहीं करता है। और वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन खराब करने के लिए नहीं लाई थी, मैं लाई हूँ तो निकाल लिया इसमें। मैं आपसे क्या पूछूं? इतना आलस शरीर के लिए ठीक नहीं होता, इसको छोड़ दे। कहीं एक दिन तुझे ये आलस भारी ना पड़ जाए। हाथ से बहू रोटी बनाकर खिलाए, वही अच्छा होता है। माँ जी, आप खाने से मतलब रखो ना, खाना कैसे बना है ये आप मुझ पर छोड़ दो। मैं तुझे समझा सकती हूँ, बाकी तेरी मर्जी। ये कहकर अर्चना चली जाती है और मयूरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन से ही रोटियां बनाती है। बारिश का सीजन आ जाता है। 1-2 जनों के लिए भी मयूरी इलेक्ट्रॉनिक रोटी मशीन का यूज करती थी। एक दिन उसका बटन नहीं चल रहा था तो मयूरी बार बार बटन को दबाती है, जिससे उसे जोर का करंट लग जाता है। तभी प्रेम और अर्चना लकड़ी से उसे करंट से दूर करते हैं और रोटी मेकिंग मशीन को भी बंद कर देते हैं। उसे फौरन अस्पताल ले जाते हैं, जहां होश में आने के बाद डॉक्टर कहता है, देखिए, बड़ी मुश्किल से ये बची हैं और करंट लगने से इनकी बॉडी का पानी भी कम हो गया है, तो इन्हें पानी ज्यादा पिलाइएगा। जी डॉक्टर। देख लिया मयूरी, तुमने आलस का नतीजा। मैंने कितना कहा था कि छोटी छोटी काम खुद से किया करो। यही बात बेटा मैंने बहू को समझाई थी, और देख ले नतीजा। बहू, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तेरे भले के लिए ही कहा था। अभी भी तू आलस करेगी और रोटी इलेक्ट्रॉनिक मशीन से बनाएगी तो तेरी मर्जी। नहीं माँ जी, मुझे अपनी गलती का सबक मिल चुका है। अब मैं आलस करना छोड़ दूंगी। मैं अब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन से खाना नहीं बनाऊंगी। मैं वॉशिंग मशीन भी नहीं चलाऊंगी, हाथ से काम करूंगी। हाँ, आलस को दूर करना है तो रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना, देखना सब अच्छा होगा। मयूरी को अपने आलस का सबक मिल जाता है। फिर वह मेडिटेशन करके धीरे धीरे आलस छोड़ देती है और खुद से काम करने लगती है। इसीलिए दोस्तों, आलस एक बहुत बुरी बला है। बेहतर होगा आप अपने जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए आलस का त्याग कर दें, वरना ज्यादातर लोगों का हाल मयूरी जैसा ही हो जाता है।